आपने कभी सोचा है आपके किचन में रखा छोटा सा मसाला लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं है। इसमें एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके शरीर की सोई हुई एनर्जी को जगा सकती है। दिमाग के पुराने ट्रॉमा, दिल की दबी हुई यादों और शरीर में जमा नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे शांत कर सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों यहाँ तक कि शिव साधना में भी लौंग का एक विशेष महत्व माना गया है। आज वैज्ञानिक भी इसके गुणों को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवा से नहीं फ्रीक्वेंसी से ठीक होते हैं और लौंग एक प्राचीन फ्रीक्वेंसी टूल है। अगर ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में होता तो ध्यान करने से सब ठीक हो जाता, लेकिन सच ये है कुछ दर्द आत्मा की मेमोरी में दर्ज हो जाते हैं और प्राचीन काल में उन्हें मिटाने के लिए लौंग जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब ये मान चुकी है द बॉडी कीप्स द स्कोर, मतलब शरीर वो सब याद रखता है जिसे दिमाग भूलना चाहता है। यही कारण है अचानक रोना, बिना वजह डर, कुछ जगहों या लोगों से बेचैनी या ध्यान में पुरानी तस्वीरें आना, ये सब स्टोर्ड ट्रॉमा एनर्जी के लक्षण हैं। ट्रॉमा सिर्फ याद नहीं होता, यह नर्वस सिस्टम में अटका हुआ एनर्जी पैटर्न होता है। जब कोई शोक, अपमान या नुकसान होता है तो दिमाग का अमाइगडला एक्टिव हो जाता है। शरीर फाइट, फ्लाइट और फ्रीजी मोड में चला जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब घटना चली जाती है पर शरीर उससे बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण है कि बिना वजह घबराहट, शरीर में भारीपन, दिल में डर बैठना, नींद में झटके और अजीब थकान सी रहना। अब हम बात करने जा रहे हैं लौंग की 5000 साल पुराने रहस्य के बारे में। आयुर्वेद में लौंग को कहा गया है अग्नि दीपक और प्राण संशोधक। मीन्स यह जठराग्नि ही नहीं बल्कि मानसिक अग्नि को भी संतुलित करती है। मन नहीं प्राण समरण करता है। इसलिए लौंग को स्मृति भेदक द्रव्य मीन्स यह दबी हुई स्मृति की गांठ को ढीला करती है भी कहा जाता है। लौंग का नेचर गर्म, तीक्ष्ण लेकिन ग्राउंडेड होता है, यानी यह ट्रॉमा को उकसाती नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे डिजोल्व करती है और ठंडे उपाय ट्रॉमा को दबाते हैं। बहुत तेज उपाय उसे उभार देते हैं, लेकिन लौंग बैलेंस में रखती है। हर अनुभव प्राण में अंकित हो जाता है और प्राण स्वाद, गंध और स्पर्श में सबसे जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए हवन, धूप, औषधीय जड़ी बूटियां और मसाले सिर्फ पूजा नहीं थी बल्कि नर्वस सिस्टम को रीसेट करने के टूल होते थे। चरक संहिता और सुश्रुत ग्रंथों में उल्लेख है लौंग वात और कफ को शांत भी करती है और वात का सीधा संबंध डर, बेचैनी, ट्रॉमा और अस्थिर मन से होता है। जब मन अस्थिर होता है, अशांत होता है तो सबसे पहले प्राण वायु बिगड़ती है और लौंग प्राण वायु को बैलेंस करती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने लौंग में पाया यूजेनोल। यह एक नेचुरल न्यूरो कामिंग कंपाउंड है। यह नर्व एंडिंग्स को शांत करता है, पेन मेमोरी को कम करता है। जीभ, गला, पेट ये सब सीधे वैगस नर्व से जुड़े हैं जो ट्रॉमा का मुख्य स्विच है। लौंग जीभ पर रखते ही इस नर्व को एक्टिव करती है, जिसके परिणाम दिल की धड़कन स्थिर होती है, सांस गहरी हो जाती है, दिमाग को संदेश मिलता है कि अब सब सुरक्षित है। यही कारण है कि कुछ मिनट बाद आंखों में पानी या हल्का सा भारीपन, गहरी शांति महसूस होती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये है रिलीज। कुछ रिसर्च में पाया गया यूजेनोल कोर्टिसोल को कम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, यानी शरीर को संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है, आराम करो। अब बात करती है उस चीज की जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हर ट्रॉमा एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है जो शरीर के किसी हिस्से में अटक जाती है। प्राचीन तंत्र और योग में माना जाता है लौंग की गंध और स्वाद मलोद्रा और मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है। ये वही चक्र है जहाँ डर, असुरक्षा और सर्वाइवल ट्रॉमा जमा होता है। लौंग शरीर की भारी ऊर्जा को नीचे ग्राउंड करती है और दिमाग को वर्तमान में लाती है।
अब हम बात करेंगे एक लौंग का टुकड़ा जो किचन में रखा एक मसाला होता है, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। यह कोई दवा नहीं बल्कि एक एंशिएंट कामिंग रिचुअल है। सुबह या रात एक छोटा सा लौंग का टुकड़ा जीभ के नीचे 2 या 3 मिनट के लिए रखें। धीरे धीरे सांस लें। इससे क्या होता है, जो स्वाद तंत्रिका एक्टिव होती हैं, दिमाग को सेफ सिग्नल मिलता है और पुरानी भावनाएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। इसलिए पुराने साधु, युद्ध से लौटे हुए योद्धा और ध्यान करने वाले लोग लौंग का प्रयोग करते थे, क्योंकि यह ट्रॉमा को धीरे धीरे कम करती है। ट्रॉमा को लड़कर नहीं, सुरक्षा का अनुभव देकर ठीक किया जाता है। लौंग शरीर को सुरक्षा की अनुभूति देती है और वहीं से हीलिंग पावर शुरू होती है। अब हम बात करेंगे कि लौंग को यूज करने की ऋषियों ने एक गहरी चेतावनी दी थी। वो चेतावनी क्या थी कि लौंग एक ऊर्जा औषधि होती है। इसका उपयोग लालच से नहीं, श्रद्धा और संतुलन से कीजिए। मीन्स रोज जरूरत से ज्यादा नहीं, इसे जादू नहीं, प्रक्रिया समझे। हीलिंग हमेशा धीमी और सुरक्षित होती है। जो मन को शांत करती है वही शरीर को मुक्त करती है, और जो प्राण को संतुलित करता है वही कर्मों की गांठ खोलता है। हो सकता है आपका दर्द किसी ने न देखा हो, पर आपका शरीर सब याद रखता है। कभी कभी महंगी थेरेपी नहीं, बस एक प्राचीन स्मृति चाहिए जो शरीर को याद दिलाए कि तुम सुरक्षित हो, अब छोड़ सकते हो। और शायद इसीलिए 5000 साल पहले ऋषियों ने लौंग को सिर्फ मसाला नहीं, ऊर्जा औषधि कहा था। जो औषधि आत्मा को शांत करे वही सच्ची चिकित्सा है। और लौंग बस एक मसाला नहीं, एक भूली हुई मेमोरी है।